नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। अब जिस वक्त राजा भर्तृहरि जी धोखा खाकर, वो अमर फल को खाकर गुरु दत्तात्रेय जी के शरण में पहुंचे बद्रिकाश्रम, तो उस समय गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी गर्भादि पर्वत पर तप कर रहे थे और गुरु गोरखनाथ जी ने गिरनार पहुंचकर गुरु दत्तात्रेय जी से भेंट की। गुरु गोरखनाथ जी ने जब गुरु दत्तात्रेय जी के चरण छुए तो गुरु दत्तात्रेय जी ने उनके मस्तक पर हाथ रखा और पूछा, आजकल गुरु मत्स्येंद्र नाथ कहाँ है? यानी कि उन्होंने तो मत्स्येंद्र नाथ कहा होगा कि कहाँ है, और तुम यहाँ कैसे आए हो? तब गुरु गोरखनाथ बोले कि गुरु जी तो गर्भादि पर्वत पर तप कर रहे हैं और मैं उनके बताए तीर्थों की यात्रा करते हुए आपके श्री चरणों तक आ पहुंचा हूं। गुरु दत्तात्रेय जी बोले कि बेटा, मुझे तुमसे कुछ कार्य करवाना है। मैंने भर्तृहरि को उपदेश दिया था, अब वे अपनी पत्नियों और राजपाट को छोड़कर बद्रिकाश्रम पहुंच गया है। वे अच्छी तरह समझ गया है कि यह जग मिथ्या है। अब तुम उसे बोध करा दो, वे भी सूर्य पुत्र है और तुम्हारा छोटा भाई है। फिर गुरु दत्तात्रेय जी ने गुरु गोरखनाथ जी को भर्तृहरि के जन्म की सारी कथा सुनाई और उसे लेकर बद्रिकाश्रम आए, जहां भर्तृहरि ध्यान मगन बैठे थे। गुरु दत्तात्रेय जी ने गुरु गोरखनाथ जी को देखकर भर्तृहरि को चेत हुआ, उनकी आंखें खुली और उन्होंने उठकर दोनों के चरणों में अपना मस्तक टेका। तब गुरु गोरखनाथ बोले, मैं गुरु मत्स्येंद्र नाथ का शिष्य हूं और मेरे गुरु दत्तात्रेय जी के शिष्य होने के नाते तुम मेरे बंधु हुए, भाई हुए। तुम्हें गुरु दत्तात्रेय जी ने उपदेश दिया है, इसलिए उनके चरणों में ही तुम्हारा मस्तक टेकना उचित है। मैं तो तुम्हें नमस्कार करता हूं। अब तुम मुझे अपने मन की बात बताओ कि तुम्हारी इच्छा रानियों के साथ रहकर राजा सुख भोगने की है या योगी बनकर तपस्या करने की? तब राजा भर्तृहरि बोले, जो राजभाग छोड़ आए थे, कि पहले मैं भ्रम में पड़कर गुरु चरणों से निकल भागा और मेरे 12 वर्ष व्यर्थ हो गए। अब तो गुरु कृपा ही मेरा आधार है। भर्तृहरि को बोध हुआ, जानकर दत्तात्रेय जी ने उन्हें नाथ पंथ की दीक्षा दी और अपना वरदहस्त उनके मस्तक पर रखा और उन्हें योग अभ्यास करना सिखाया। गुरु दत्तात्रेय जी ने भर्तृहरि नाथ को चिरंजीवी रहने का वरदान दिया। अब राजा भर्तृहरि बने भर्तृहरि नाथ। बलवान बनने का रसायन बताया गुरु दत्तात्रेय जी ने भर्तृहरि नाथ जी को। कविता पाठ, अस्त्र शस्त्र की वेद विद्या, निर्गुण सगुण का भेद बताया। नाग अश्वत्थ के वृक्ष से सब देवताओं के आशीर्वाद मिलने के बाद 52 वीर और 56 कलुओं को अनुकूल करवाया, फिर उनसे आशीर्वाद भी दिलवाए। तब गुरु दत्तात्रेय जी ने भर्तृहरि नाथ जी को बद्रिकाश्रम में तप करने को बैठाया और स्वयं गिरनार पर्वत पर बैठकर गुरु मत्स्येंद्र नाथ का इंतजार करने लगे। अब गुरु दत्तात्रेय जी शिव जी से प्रार्थना करने लगे कि गोरखनाथ भर्तृहरि को लेकर गिरनार पर्वत पर गए और गुरु दत्तात्रेय जी की आज्ञा अनुसार गुरु मत्स्येंद्र नाथ से भेंट की और दत्तात्रेय जी का संदेश सुनाया। तब दोनों गुरु चेले गुरु दत्तात्रेय जी के दर्शनों के लिए वहां से चलकर विद्रम नगर रास्ते में कोंडलीपुर पहुंच गए। जब गुरु मत्स्येंद्र नाथ और गुरु गोरखनाथ वहां भिक्षा के लिए घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा कि शीशागढ़ कि राजा ने अपने बेटे के हाथ पैर काट कर गांव के बाहर चौराहे पर डाल दिए हैं। शीशागढ़ का राजा ज्ञानी, धर्मात्मा, सद्गुणी और शक्तिशाली होते हुए भी ऐसे अनुचित कार्य के लिए क्यों उतारू हुआ? उसने इतना क्रोध किस कारण किया? क्या ये राजा का बेटा नहीं था? राजा के प्रार्थना करने पर यह लड़का उसे कृष्णा नदी में मिला था। उस समय राजा के कोई पुत्र नहीं था, जिसके कारण वे बहुत उदास रहता था। तब रानी ने राजा से कहा कि आप चिंता क्यों करते हो? हमारे भाग्य में जो होना है वे तो होकर ही रहेगा। परंतु राजा का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। अंत में उसने शिवजी महाराज की उपासना करने का संकल्प किया
और अपने सारा राज्य भार अपने प्रधान को सौंपकर और रानी को अपने साथ लेकर वे रामेश्वरम की तरफ चल पड़ा। कुछ दिन के बाद वे कृष्णा नदी के संगम पर जा पहुंचे। रात में राजा को सपना आया कि अभी आप लोग यहाँ से कहीं जाना नहीं, यहाँ आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तुंगभद्रा के बीच मेरा और पार्वती जी का वास है। तुम लोग यहाँ नित्य हमारी पूजा किया करो। स्वप्न में देखी जगह की तलाश करने पर उन्हें एक बहुत पुराना शिवलिंग दिखाई दिया। तब राजा ने उसकी प्राण प्रतिष्ठा की और जय जय शिव संग महेश्वर जपने लगा। वे नियम पूर्वक पूजा कर समय बिताने लगा। भगवान शिव महादेव अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तभी सुरोचन नामक अप्सरा ने भगवान शिव को याद किया और शिवजी महाराज के दर्शन देने पर वे उनके कदमों पर गिर पड़ी। फिर शिवजी की मुख मुद्रा देख मोहित होकर नाचने गाने लगी, परंतु मन वश में ना होने के कारण गाने के सुर ताल गलत हो गए। तब शिवजी महाराज ने उससे कहा, सुरोचन, तेरे मन का भाव मैं समझ रहा हूं। तू मन कर्म से भ्रष्ट बुद्धि की हो गई है, इसलिए भद्रा संगम पर मित्राचार्य नामक ब्राह्मण के यहाँ तू जन्म लेगी। भगवान शिवजी का श्राप सुन वे भयभीत होकर बोली, प्रभु आपको चाहने का ये परिणाम मैं स्वर्ग सुख से भी वंचित हो जाऊंगी। वे बार बार धरती पर अपना मस्तक टेक कर शिवजी महाराज की स्तुति करने लगी और उनसे क्षमा मांगी। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, अभी तू मृत्यु लोक में जन्म ले। समय आने पर तू मेरी मूर्ति का स्पर्श करेगी और तभी स्वर्ग लोक में पहुंच जाएगी। इस तरह उशाप लेकर वे धरती पर मित्राचार्य की पत्नी सरयू के गर्भ से 9 मास के पश्चात उत्पन्न हुई। वे पिछले जन्म में अप्सरा होने के कारण इस जन्म में भी विश्व सुंदरी को मात दे रही थी। उसका नाम कादंबा रखा गया। जब कादंबा 12 वर्ष की हुई तो उसके पिता मित्राचार्य ने उसके लिए वर ढूंढना प्रारंभ किया, लेकिन वे विवाह से इनकार कर देती थी। वे रात दिन शिवजी के ध्यान में मगन रहती। वे नित्य समय पर पूजा करने अपने माता पिता के साथ जाया करती थी। एक दिन वे अकेली ही पूजा करने मंदिर चली गई और जय शंकर कहकर अपना मस्तक शिवजी के चरणों में टेक दिया। तभी शिवजी प्रकट हो गए और उस अपूर्व सुंदरी को रूप को देखकर कामुत्तर हो उसे पकड़ने दौड़े। शिवजी का ऐसा ढंग देख कदम्बा भी आगे आगे दौड़ने लगी, परंतु शिवजी ने उसे जा पकड़ा। शिवजी का स्पर्श होते ही वे स्वर्गलोक को चली गई, परंतु शिवजी का वीर्य कृष्णा नदी में जा गिरा, जहां शिंशागढ़ के राजा ने स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जल हाथ में लिया ही था कि उन्हें एक बालक का पुतला हाथ में दिखाई दिया। शिवजी ने उन्हें पुत्र दिया है, ये सोचकर उन्हें उस बालक को हंसी खुशी अपनी पत्नी मंदाकिनी को सौंप दिया और बालक के मिलने की सारी कथा रानी को सुनाई। रानी बोली, मालूम पड़ता है कि किसी बड़े देवता ने अवतार लिया है। ये ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, कुबेर कोई भी हो सकता है। रानी ने बालक को अपना स्तन पान कराया तो वे स्तन पान करने लगा। उस बालक का नाम कृष्णागार रखा गया। कुछ दिन और वहां रुककर राजा रानी बालक को साथ लेकर वापस कौडिल्यपुर आ पहुंचे। जब कृष्णागार की आयु 12 वर्ष की हुई तो राजा के मन में उसका ब्याह करने की उमंग उठी। राजा ने अपने बेटे के लिए सुयोग्य कन्या की तलाश में दूतों को चारों ओर रवाना किया, लेकिन सुयोग्य कन्या ना मिलने के कारण सभी निराश होकर वापस लौट आए। कुछ दिनों के बाद रानी का देहांत हो गया। अब तो राजा बहुत दुखी रहने लगा, उसे विषय वासना सताने लगी। तब उसने अपनी शादी का विचार किया। राजा ने अपने प्रधान को कन्या की खोज में रवाना किया। तब प्रधान ने चित्रकूट के महाराज भुजध्वज की कन्या भुजावती से राजा की शादी पक्की कर दी। तब राजा ने अपनी शर्तें मनवाने के लिए प्रधान को दोबारा चित्रकूट भेजा। राजा भुजध्वज ने सारी शर्तें मान ली और तब विवाह उत्सव संपन्न हुआ। राजा भुजावती से शादी करके अपनी राजधानी में लौट आए। उस समय भुजावती की आयु 15 वर्ष की थी। एक दिन राजा शिकार खेलने गया हुआ था तो भुजावती और कृष्णागर की आंखें चार हुई। उन्होंने पहले एक दूसरे को देखा भी नहीं था। कृष्णागार को देखना भुजावती को कामदेव स्थाने लगा। उसने दासी को भेजकर कृष्णागार को बुलवाया।
दासी ने कृष्णागार के पास जाकर कहा, आपको आपकी सुतेली माँ बुला रही है। माता ने बुलाया है। ये सोचकर कृष्णागार हंसी खुशी कूदता फांदता भुजावती के पास आ पहुंचा। उस समय उसकी उम्र 17 वर्ष थी। कृष्णागार ने रानी को नमस्कार किया तो रानी ने कामवश होकर बिना सोचे समझे ही कृष्णागार का हाथ पकड़कर उससे कहा, तू मुझे पति के समान भोग विलास कर और मन को शांति दे। तब कृष्णागार ने क्रोध में आकर अपनी माता भुजावती को बहुत भला बुरा कहा और वहां से भाग गया। भुजावती ने घबरा कर अपनी दासी से कहा, जिसे तू बुलाकर लाई थी, क्या वे अपना ही बेटा था? बड़ा गजब हो गया। वे इस बात को महाराज से अवश्य कहेगा और राजा मेरी बुरी गत करके मौत के घाट उतारे बिना नहीं मानेगा। इससे तो अच्छा है कि मैं स्वयं ही विष खाकर सो जाती। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। उधर अपनी माता को बुरा भरा भोर कर कृष्णागार को काफी पश्चाताप हुआ। रानी भुजावती विष खाने को तैयार थी। तब उसकी दासी ने उससे कहा कि महारानी, आप विष खाकर व्यर्थ ही मरने की बात मत सोचो। अपने महल में जाकर रूठ कर सो जाओ और जब राजा आपसे रूठने का कारण पूछे तो नैनों में नीर भर कर कहना कि आपके होते हुए आपका बेटा मेरे महल में आकर मेरे साथ बलात्कार करने को उतारू हो गया, परंतु जब मैंने उसे भला बुरा कहा तो वे भयभीत होकर भाग गया। ऐसी हालत में मेरा मर जाना ही ठीक है। मुझे जीवित रहकर क्या करना है? आपकी ऐसी बातें सुनकर महाराज अपने बेटे कृष्णागार का वध कर देंगे और फिर आप चैन की जिंदगी बिताना। दासी की बात सुनकर भुजावती अपने महल में जाकर पलंग पर लेट गई। शाम को जब शींशागर राजा जो था शिकार से वापस लौटा तो रानी को महल में ना देखकर दासी से पूछने लगा कि भुजावती कहाँ है? वे आज आरती का थाल लेकर क्यों नहीं आई? तब दासी बोली, उन्हें क्या तकलीफ है ये तो उन्होंने मुझे नहीं बताया, परंतु आज वे अपने महल में लेटी हैं। राजा भुजावती के महल में गए और बोले, तुम महारानी होकर इस तरह क्यों उदास हो? तुम मुझे अपने रूठने का कारण बताओ। अगर किसी ने तुम्हें बुरी नजर से देखा है तो मुझे बताओ, मैं उसकी आंखें निकलवा लूंगा। राजा की बात सुनकर भुजावती को संतोष हुआ और वे बोली, आपके बेटे की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उसने मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की। वे तो ईश्वर ने मेरी सहायता की और मैं उस पापी को धकेल कर यहाँ भाग आई और भीतर से कुंडी बंद कर ली। आपके बेटे की करतूत आपको बताने के लिए ही मैं जिंदा हूँ, वरना अभी तक तो मैं विष खाकर मृत्यु की गोद में सो गई होती। भुजावती की बात सुनकर राजा ने कोतवाल को हुक्म दिया कि कृष्णागार को मारकर उसके हाथ पैर काट कर चौराहे पर फेंक दो। कोतवाल ने सोचा, महाराज इस समय क्रोध में है, क्रोध शांत होने के बाद नामालूम दूसरी आज्ञा क्या दे देंगे, कौन जान सकता है। चंद घड़ियों में ही ये चर्चा सारी नगरी में फैल गई। नगर की जनता ने राजा को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु राजा के क्रोध के आगे किसी की एक ना चली। तब कोतवाल ने कृष्णागार को चौकी पर बिठाकर उसके हाथ पैर काट डाले। बेचारा कृष्णागार दर्द के कारण बेहोश हो गया। प्यास के कारण उसका गला सूख रहा था और उसके मुंह से झाग निकल रहे थे, किंतु उसने फिर भी अपने पिता का विरोध नहीं किया। जनता कृष्णागार की ऐसी दशा देखकर उसके पिता को कसाई कहती हुई अपने अपने घरों को लौट गई। उसी समय गुरु गोरखनाथ अपने गुरु मत्स्येंद्रनाथ के साथ वहां से निकले। बहुत भीड़ देखकर उन्होंने सारा हाल गुरु मत्स्येंद्रनाथ को समझाया कि इस दुष्ट राजा ने अपनी पत्नी के बहकावे में आकर निर्दोष पुत्र की हत्या कर दी है। तब मत्स्येंद्रनाथ जी ने संजीवनी विद्या के मंत्र पढ़कर कृष्णागार को जीवित किया और उसे पहले की भांति स्वस्थ कर दिया। चौकी पर मरने और चौराहे पर फिकवाने के कारण उसका नाम चौरंगी नाथ रखा गया। गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी और गुरु गोरखनाथ राजा के पास ये सोचकर पहुंचे कि इस राजा रानी को मजा चखाकर शिवपुत्र कृष्णागार को उनसे मांग कर ले जाएंगे और उसे नाथ पंथ में दाखिल करेंगे। इन दोनों महान योगियों को आता देखकर राजा ने सिंहासन से उठकर उनका स्वागत किया और उन्हें स्वर्ण आसन पर बिठाया। फिर उनके सम्मुख खड़े हो हाथ जोड़कर पधारने का कारण पूछा। तब गुरु मत्स्येंद्रनाथ बोले, राजन, जिस निर्दोष बालक के हाथ पैर तुड़वाकर आपने उसे चौराहे पर फिकवा दिया था, उसे हम अपने साथ ले जाना चाहते हैं।
गुरु मत्स्येंद्रनाथ की बात सुनकर राजा ने पूछा, जिसके हाथ पैर ही नहीं है उसे आप अपने कंधे पर कहां कहां उठाए फिरोगे। इस पर गुरु मत्स्येंद्रनाथ बोले, इन सब बातों से आपको क्या, आप तो ये बताएं कि आप उस बालक को हमारे साथ भेजोगे या नहीं। आप हमारी चिंता मत करो, उसका उपाय हम स्वयं कर लेंगे। इस प्रकार साफ जवाब सुनकर राजा ने योगियों से कहा, मुझे कोई इनकार नहीं, आप उसे ले जाकर चाहे जो करें। तब दोनों योगी गुरु गोरखनाथ जी और गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी चुरंगीनाथ को चौराहे से चौकी सहित उठाकर अपने स्थान पर ले गए। तब गुरु गोरखनाथ जी ने गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी से कहा कि गुरु जी, इस राजा और रानी को चुरंगीनाथ द्वारा ही मजा चखाने का मेरा विचार है। पहले इसे सर्व विद्या संपन्न बना दो और तप करने दो, बाद में दूसरा कार्य करेंगे। उन्होंने चुरंगीनाथ को ले जाकर एक गुफा में रखा और उससे कहा, तुम यहाँ बैठकर तपस्या करो, हम गुफा के बाहर पत्थर अड़ाए देते, यहाँ तुम्हें दोनों समय का खाना फल फूल रखा मिलेगा। नित्य कर्मों से निपट कर खा लिया करना और अपना ध्यान रखना, कहीं गुफा का पत्थर तुम पर गिर ना जाए और तुम्हारी मृत्यु हो जाए। चुरंगीनाथ बोला, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा और जिस प्रकार रखोगे वैसे ही रहूंगा, इसी में मेरा कल्याण है। परंतु आप लोग मेरा ख्याल रखना, मुझे भूल मत जाना और रोज मेरी खैर खबर लेते रहना, तभी मेरा कल्याण होगा। चुरंगीनाथ की प्रार्थना दोनों योगियों ने स्वीकार कर ली। तब चुरंगीनाथ गुफा में तप करने लगे। मत्स्येंद्रनाथ जी और गुरु गोरखनाथ जी ने एक बड़ा सा पत्थर गुफा के दरवाजे पर रख दिया और चामुंडा देवी का स्मरण कर तब चामुंडा देवी धरती पर आई और उन्होंने पूछा, आपने मुझे किस कार्य के लिए स्मरण किया है। गुरु गोरखनाथ जी बोले, माता, इस गुफा में एक प्राणी है, उसके खाने पीने के लिए गुप्त रूप से रोज यहाँ फल फूल रखना, जिससे उसका पेट भर जाया करे। देवी चामुंडा से ये कहकर दोनों योगी गिरनार पर्वत पर पहुंचे। उधर गुफा में देवी गुप्त रूप से फल रखा जाया करती थी, परंतु चुरंगीनाथ को बड़ा भय लगा करता था, उससे कहीं चूक ना हो जाए, इसलिए वे अपने शरीर को भी हिलने नहीं देते थे। इस तरह उसका हर पल साधना में ही बीतता था, जिसके कारण उसका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था और वे तपस्या में लीन थे। अब आगे क्या हुआ उसे जानने के लिए हम आपसे अगली वीडियो में साझा करेंगे, तब आप देखना। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।